हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज किस तरह सेंटेंस में किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं 3 स्ट्रक्चर लिखा हूँ। पहला, इन स्पाइट ऑफ के साथ बीइंग का इस्तेमाल होता है, और इन स्पाइट ऑफ के बाद हैविंग का इस्तेमाल होता है, और इन स्पाइट ऑफ के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ठीक है, यूज ऑफ इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल, यूज, प्रयोग। देखिए, इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? के बावजूद होता है। और भी कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है वो के बावजूद होता है। ठीक है, और डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद होता है। ठीक है, बस दोनों में फ़र्क इतना है कि इंस्पाइट के बाद ऑफ लगा हुआ होता है, और डिस्पाइट जो होता है वो अकेला होता है। ठीक है, तो इंस्पाइट ऑफ बोलिए या फिर डिस्पाइट बोलिए, दोनों का मतलब के बावजूद होगा। ठीक है, तो देखिए मैं 3 स्ट्रक्चर लिखा हूँ, 1, 2 और 3। तीनों को पहले मैं समझाता हूँ कि इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट का यूज किसी सेंटेंस में कैसे किया जाता है। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ बीइंग नाउन या फिर एडजेक्टिव प्लस सेंटेंस। इंस्पाइट ऑफ के बाद बीइंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज़ या फिर किसी इंसान के क्वालिटी की बात हो। क्वालिटी मतलब क्या? मोटा, पतला, काला, गोरा, लंबा, बड़ा, छोटा, ये सब क्या है? क्वालिटी है, खुसूसियत है। ठीक है, यानी एडजेक्टिव है। और दूसरा सिचुएशंस ये हो कि जब कोई इंसान के प्रोफेशन की बात हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कुछ भी प्रोफेशन का बात हो जाए तो उस सेंस में हम बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, इंस्पाइट ऑफ बीइंग एन इंजीनियर, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर। ठीक है, इस तरह यूज हम करेंगे। या फिर इंस्पाइट ऑफ बीइंग फैट, इंस्पाइट ऑफ बीइंग स्मॉल, इंस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, इस तरह हम यूज करेंगे। और उसके बाद जो सेंटेंस रहेगा सेंटेंस में हम लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, इंस्पाइट ऑफ हैविंग नाउन प्लस सेंटेंस। ठीक है, देखिए नाउन इधर भी था, लेकिन नाउन इधर क्या था? किसी इंसान के प्रोफेशन की बात बता रहा था, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब कोई इंसान था, वो खुद नाउन था। ठीक है, लेकिन इधर क्या हो रहा है? नाउन किसी इंसान के पास रहेगा। हैव का मतलब क्या होता है? पास होना या पास रखना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैविंग का यूज होगा। जैसे इंस्पाइट ऑफ हैविंग मोबाइल, मोबाइल होने के बावजूद, मतलब कोई इंसान मोबाइल नहीं है, उसके पास मोबाइल है। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ हैविंग कंप्यूटर, कोई इंसान कंप्यूटर नहीं है, बल्कि इंसान के पास कंप्यूटर है। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ हैविंग कार, कार होने के बावजूद, तो इसमें कोई इंसान कार नहीं है, बल्कि इंसान के पास कार है। तो जब किसी इंसान के पास कोई चीज़ होगा तो उसके साथ हम हैविंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जब इंसान ही कोई नाउन होगा, यानी उसके प्रोफेशन का बात होगा, तो हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चर है इंस्पाइट ऑफ वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। मतलब किसी एक्शन की बात हो, किसी काम की बात हो जाए, यानी कोई वर्ब आ जाए, खेलना, हंसना, उठना, बैठना, गाना, ये सब आ जाए, तो फिर हम किसका यूज करेंगे? उस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे इंस्पाइट ऑफ रीडिंग, रीड क्या है? एक वर्ब है, मतलब पढ़ना क्या है? एक वर्ब है, तो रीड का रीडिंग हो जाएगा। इंस्पाइट ऑफ रीडिंग, इंस्पाइट ऑफ टीचिंग, इंस्पाइट ऑफ प्लेइंग, इस तरह। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। शिक्षक होने के बावजूद तुम नहीं पढ़ा रहे हो। तो शिक्षक क्या है? नाउन है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब तुम शिक्षक हो फिर भी नहीं पढ़ा रहे हो, तो उसके प्रोफेशन की बात हो रही है, वैसा वाला नाउन है ये शिक्षक। ठीक है, तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर
उसके बाद सेंटेंस में हमको ये वाला बात लिख देना है, तुम नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर यू आर नॉट टीचिंग। शिक्षक होने के बावजूद तुम नहीं पढ़ा रहे हो। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, मोटी होने के बावजूद वह सुंदर दिखती है। तो देखिए अभी मैंने क्या बोला था, किसी इंसान के क्वालिटी की बात हो, खसूसियत की बात हो, तब हम बीइंग का यूज करते हैं। ठीक है। तो मोटा होना यह क्या है, किसी इंसान की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव का बात हो रहा है, मतलब जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो इंसान मोटा है, उसके क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फैट, क्योंकि मोटा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। तो फैट उसके बाद सेंटेंस लिख देंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फैट वह सुंदर दिखती है, शी लुक्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फैट शी लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है। मोटी होने के बावजूद वह सुंदर दिखती है। तीसरा एग्जाम्पल है, गरीब होने के बावजूद वह लोगों की मदद करता है। गरीब क्या है, यह भी एडजेक्टिव है, पुअर जिसका मतलब होता है। ठीक है। तो गरीब होने के बावजूद वह लोगों की मदद करता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही हेल्प्स द पीपल। ठीक है। तो इस सेंटेंस को अगर डिस्पाइट का यूज करके बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, डिस्पाइट बीइंग पुअर ही हेल्प्स द पीपल। ठीक है। पीपल, डिस्पाइट बीइंग पुअर ही हेल्प्स द पीपल। गरीब होने के बावजूद वह लोगों की मदद करता है। ठीक है। अब 3 एग्जाम्पल मैं इस स्ट्रक्चर पे लिया हूँ। ठीक है। कार होने के बावजूद तुम बाइक चलाते हो। तो देखिए कार का होना मतलब कोई इंसान कार नहीं है, बल्कि किसी इंसान के पास कार है, तो इसलिए हम हैविंग का यूज करते हैं, क्योंकि हैव का मतलब ही होता है पास होना या फिर रखना उस पर, यानी आपका अधिकार होता है, पोजीशन होता है। ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में हमको हैविंग का इस्तेमाल करना है। कार होने के बावजूद तुम बाइक चलाते हो, इन स्पाइट ऑफ हैविंग कार यू राइड अ बाइक। ठीक है। बाइक, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार यू राइड अ बाइक। कार होने के बावजूद तुम बाइक चलाते हो। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, पैसा होने के बावजूद वह भीख मांग रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई इंसान पैसा नहीं है, बल्कि किसी इंसान के पास पैसे होने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैविंग का इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो अगर हम डिस्पाइट पे बनाना चाहेंगे तो डिस्पाइट हैविंग मनी ही इज आस्किंग फॉर आर्म्स, या फिर ही इज बेगिंग भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। बेगिंग, डिस्पाइट हैविंग मनी ही इज बेगिंग। पैसा होने के बावजूद वह भीख मांग रहा है। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है, टी शर्ट होने के बावजूद मैं शर्ट पहनता हूँ। डिस्पाइट पे अगर बनाएंगे तो कैसे ट्रांसलेट होगा, डिस्पाइट हैविंग टी शर्ट आई वेयर शर्ट। या फिर इन स्पाइट पे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग टी शर्ट आई वेयर शर्ट। शर्ट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग टी शर्ट आई वेयर शर्ट। टी शर्ट होने के बावजूद मैं शर्ट पहनता हूँ। ठीक है। तो इस तरह बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है और हैविंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं जब किसी एक्शन की बात हो तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट का यूज करके। ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है, दूध पीने के बावजूद बच्चा रो रहा है। ठीक है।
तो दूध पीना, पीना क्या है, वर्ब है, एक्शन है। तो पीना को ड्रिंक बोलते हैं, तो ड्रिंक का फोर्थ फॉर्म हम यहाँ पे ड्रिंकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग मिल्क। उसके बाद ये सेंटेंस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करना है, इन स्पाइट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क द बेबी इज क्राइंग, ठीक है। क्राइंग, इन स्पाइट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क द बेबी इज क्राइंग। अगर इस सेंटेंस को हमको डिस्पाइट का यूज करके बनाना होता तो क्या करते हैं, डिस्पाइट ड्रिंकिंग मिल्क द बेबी इज क्राइंग हो जाता, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद हम लोग मैच हार गए, इन स्पाइट ऑफ परफॉर्मिंग वेल वी लॉस्ट द मैच, या फिर डिस्पाइट परफॉर्मिंग वेल वी लॉस्ट द मैच, ठीक है। In spite of performing well, we lost the match. In spite of performing well, we lost the match. ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ठीक है। ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। अगर यहाँ पे डिस्पाइट का यूज करना होता तो कैसे करते, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।